नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं। वर्किंग विद किसके साथ काम करना देखते हैं, स्टोरेज के साथ काम करना देखते हैं। क्या होती है स्टोरेज? लाइक डाटा वगैरह स्टोर करने के लिए यूज होती है सर। Where you can स्टोरेज store, डिवाइस होती है, जैसे रेड बोलते हैं where you can store data। यूजर डाटा स्टोर कर सकते हैं सर उसमें। स्टोरेज यानी जहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने पास या प्रेजेंट के इवेंट्स को क्या करते हैं, स्टोर करने का काम करते हैं। आइदर वो टेम्परेरी भी हो सकते हैं, आइदर वो आपके परमानेंटली भी हो सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे हम डेटा को स्टोर करने की बात करते हैं, आइदर वो आपका टेम्परेरी भी हो सकता है, आइदर वो आपका परमानेंट भी हो सकता है। तो बोलता है हम यहाँ पे दो तरह का स्टोरेज एरिया पढ़ेंगे। यानी हम बात करते हैं तो हम स्टोरेज एरिया को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। मैं कुछ ऐसे लिखूं, मेरा स्टोरेज एरिया है, मैं उसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूँ। फर्स्ट वन इज प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा स्टोरेज एरिया हो गया। आइदर आपका, मैं यहाँ पे बोलूंगा कि मेरे पास जो सेकंड वन है दैट इज स्टोरेज एरिया हो गया। या तो मैं प्राइमरी की बात करता हूँ या फिर मैं सेकेंडरी की बात करता हूँ। अगर मैं प्राइमरी की बात करूँ, प्राइमरी प्राइमरी के अंदर क्या होता है, प्राइमरी स्टोरेज एरिया है दैट इज हम टेम्परेरी स्टोरेज एरिया भी कहते हैं। कहते हैं अपना टेम्परेरी डेटा स्टोरेज एरिया भी कहते हैं। और जो सेकेंडरी है दैट इज परमानेंटली डेटा परमानेंटली डेटा स्टोरेज एरिया भी कहते हैं। इसको हम अपना टेम्परेरी डेटा स्टोरेज एरिया भी कहते हैं, या इसको हम अपना परमानेंटली डेटा स्टोरेज एरिया भी कहते हैं। टेम्परेरी में क्या आ जाता है आपके पास, रैम, रैंडम मेमोरी। जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है बोलता है
ये कब तक आपके सिस्टम के अंदर आपके डेटा को स्टोर करके रखती है? जब तक आपका सिस्टम क्या है, टर्न डाउन है। जैसे ही आपका सिस्टम क्या हुआ, टर्न ऑफ हुआ। अब टर्न ऑफ होने के कई रीजन हो सकते हैं। हो सकता है पावर सप्लाई की वजह से आपका सिस्टम इमीडिएटली क्या हो गया, रीस्टार्ट हो गया, आपने गलती से उसको रीस्टार्ट कर दिया, कुछ भी हो, एनीवन, देन डेटा लॉस खत्म। क्योंकि वो कब तक था, जब तक सिस्टम रनिंग कंडीशन में था। टेम्परेरी है वो कब तक था, उसको कब तक आपके सिस्टम ने होल्ड करके रखा था, जब तक आपका सिस्टम क्या था, रनिंग कंडीशन में था। जैसे ही आपका सिस्टम क्या हुआ, टर्न ऑफ हुआ। अब टर्न ऑफ होने के कुछ भी रीजन हो सकते हैं। हो सकता है आपका पावर सप्लाई फेलियर हो, पावर सप्लाई ना हो। जैसे ही आपका सिस्टम क्या हुआ, शटडाउन हुआ, डेटा लॉस। क्योंकि उसको आपने सेव नहीं किया था, कोई लोकेशन नहीं प्रोवाइड की थी आपने, कोई परमानेंट डेटा स्टोरेज एरिया नहीं दिया था। लेकिन आपका जो परमानेंटली है वो आपका क्या आता है, आपका HDD, यानी परमानेंट आपका डेटा कहाँ पे जाता है, आपके हार्ड डिस्क के अंदर, आपके सिस्टम के अंदर, जिसको हम क्या कहते हैं, अपना हार्ड डिस्क ड्राइव भी कहते हैं। तो अभी हम जो काम करेंगे, अभी करंट काम करेंगे, वर्किंग विद सेकेंडरी स्टोरेज। परमानेंट, जहाँ पे परमानेंट डेटा स्टोर होता है, हम उस स्टोरेज के साथ यहाँ पे क्या करेंगे, काम करेंगे। अगर हम वर्किंग विद सेकेंडरी स्टोरेज की बात करते हैं, तो सेकेंडरी स्टोरेज को आल्सो हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। सेकेंडरी स्टोरेज को हमने आल्सो दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। एक को कहते हैं बेसिक, बेसिक स्टोरेज आता है हमारे पास डायनामिक, बेसिक डिस्क, दूसरे को हम कहते हैं डायनामिक। ये डायनामिक, कुछ भी कह लो। जो आपका सेकेंडरी स्टोरेज है उसको भी हमने आगे जाके दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। एक बेसिक डिस्क आ गया, एक आपका डायनामिक डिस्क। अगर हम बेसिक की बात करते हैं, वर्किंग विद बेसिक, अगर हम वर्किंग विद बेसिक की बात करते हैं, अगर हम वर्किंग विद बेसिक की बात करते हैं, तो बेसिक का मतलब क्या होता है? बेसिक का मतलब होता है कि सिंगल HDD, जो एक सिंगल हार्ड ड्राइव, सिंगल क्या आपकी हार्ड ड्राइव, जो आपकी मशीन के ऊपर क्या है, मशीन के ऊपर लगी हुई है, आपके लैपटॉप के ऊपर लगी हुई है, इंस्टॉल्ड हुई है, एंड क्रिएट अ and create a different types of partitions. ठीक है, कौन कौन से?
प्राइमरी पार्टीशन, एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड पार्टीशन, लॉजिकल पार्टीशन। देखिए आपने वर्किंग विद बेसिक की बात करते हैं तो सिंगल हार्ड ड्राइव जो आपकी मशीन के ऊपर लगी हुई है, जिसके ऊपर आपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पार्टीशन क्रिएट किए हुए हैं। कौन कौन से पार्टीशन आपने क्रिएट किए हुए हैं? प्राइमरी पार्टीशन है, एक्सटेंडेड पार्टीशन है एंड देन लॉजिकल पार्टीशन। सर प्राइमरी पार्टीशन कौन से होते हैं? अगर प्राइमरी पार्टीशन की बात कर लेते हैं तो पहले प्राइमरी कौन पार्टीशन होते हैं? प्राइमरी पार्टीशन वो पार्टीशन होते हैं जो क्या करते हैं, these are those partitions for partition to store booting files, loader, booting files, bootloader and kernel executable files। लाइक जैसे आपके सिस्टम के अंदर क्या बना है स्लैश बूट, जैसे आपके सिस्टम के अंदर क्या बना है स्लैश एक स्वैप भी बनाया था, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज अ प्राइमरी। तो भी हम प्राइमरी में काउंट कर लेते हैं। और विंडोज की बात करते हैं तो विंडोज के अंदर लाइक जैसे आपका क्या आता है, आपका सी ड्राइव आता है, दैट इज प्राइमरी पार्टीशन, क्योंकि इन्हीं के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम का सारा एनवायरनमेंट क्या होता है, स्टोर होता है जाके। सर लॉजिकल पार्टीशन या फिर सर एक्सटेंडेड पार्टीशन कौन से होते हैं? तो मैं एक्सटेंडेड पार्टीशन की बात करूं, बोलता है एक्सटेंडेड extended partition work as a container logical partitions। जो आपके लॉजिकल पार्टीशंस होते हैं उनके लिए एज अ कंटेनर वर्क करता है आपका एक्सटेंडेड। क्या है आपका एक्सटेंडेड? एक्सटेंडेड जो है एज अ कंटेनर वर्क करता है, इसके लिए लॉजिकल पार्टीशन। मतलब जो एक्सटेंडेड पार्टीशन होते हैं उनके अंदर हम डेटा स्टोर नहीं करते, उनके अंदर क्या स्टोर होता है जाके आपका लॉजिक। और जो लॉजिकल होते हैं डेटा, वो किस पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं सर? डेटा को स्टोर करने के लिए यूज किए जाते हैं पार्टीशन, हार्ड डिस्क के पार्टीशन। लाइक आप जैसे डी ड्राइव बनाते हो, ई ड्राइव बनाते हो, एफ ड्राइव बनाते हो, तो वो आपके क्या होते हैं लॉजिकल पार्टीशन होते हैं जो डेटा को स्टोर करने के लिए यूज किए जाते हैं। बट यहाँ पे एक चीज समझना बहुत जरूरी है सर, हमारे को पार्टीशन तो हमने बना लिए, हमने पढ़ा प्राइमरी भी होता है, एक्सटेंडेड भी होता है, लॉजिकल भी होता है, बट सर हमारे को पार्टीशन बनाने की नीड क्यों पड़ी? हमने पार्टीशन क्यों बनाए? तो एक एग्जांपल मान के चलना, इसका भी एग्जांपल दे देते हैं पार्टीशन की नीड क्यों पड़ी, जो हम अभी आगे करेंगे। मान के चलिए ये आपकी 500 GB, ये आपकी 500 GB या 1 TB की, मान के चलिए ये आपका 500 GB का हार्ड डिस्क है आपका, ये 500 GB का हार्ड डिस्क है। अब एक चीज समझना कुछ ऐसे, आपने बोला सर मैंने ना इसका एक, जब मैंने इंस्टॉलेशन की तो मैंने सी ड्राइव बनाया और सी ड्राइव को मैंने फुल स्पेस दे दी, यानी 500 GB को फुल स्पेस दे दिया, मैंने कोई और पार्टीशन क्रिएट नहीं किया। तो पहली बात ये सी ड्राइव कितने जीबी का बन गया आपका? 500 GB का पार्टीशन बन गया, एक ही पार्टीशन बना। अब सर आप कंपनी में काम करते हो,
कंपनी में काम करने के लिए आपके पास आपका जो है वो ऑफिशियल डेटा भी है, पर्सनल डेटा भी है, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड डेटा भी है आपका, और कोई अपना आपका जो है वो मतलब इम्पोर्टेंट और कोई आपका जो अपना इम्पोर्टेंट डेटा भी है आपका, कुछ और भी डेटा है। आप कंपनी में काम करते हो, आपका एम्प्लॉय बोलता है यार मेरे को ना ये जो ऑफिशियल डेटा है इसको मेरे को शेयर करो, मेरे को ये ऑफिशियल डेटा की नीड है। आपने कहाँ पे रखा था इसको? सी ड्राइव में। पूरा डेटा कहाँ पे पड़ा था? सी ड्राइव में। आपने फटाफट उठाया, सी ड्राइव पे उसको शेयर कर दिया। बट जैसे ही आपने उसको सी ड्राइव शेयर किया, आपका ऑफिशियल, पर्सनल, एंटरटेनमेंट, अनदर इम्पोर्टेंट अभी क्या हो गया उसके अंदर, उसके लिए शेयर हो गया। तो क्या ऐसा होना चाहिए? पर यहाँ पे तो यही चीज़ आ रही थी कि जैसे ही अगर मैंने सी ड्राइव बनाई, पूरा स्पेस बना दिया और उसके अंदर मैंने क्या कर दिया, डेटा डाल दिया। अब मैंने उसको, उस ड्राइव को क्या कर दिया, नेटवर्क के बीच में शेयर कर दिया, सब उसको एक्सेस कर रहे हैं। बट वहाँ पे ऑफिशियल, पर्सनल और जो आपका इंपॉर्टेंट या इंटरटेनमेंट से रिलेटेड डेटा है वो सारा का सारा क्या हो चुका है, आपका उस क्लाइंट के लिए शेयर हो चुका है। अब गलती से क्या होगा, उसने आपकी सी ड्राइव के अंदर की कोई फाइल उठा दी तो आपका सर्वर तो क्रैश हो गया। तो सर इसीलिए हम क्या करते हैं, अपने हार्ड डिस्क के क्या कर लेते हैं, अलग अलग पार्टीशन क्रिएट कर लेते हैं, उसको सेग्रीगेट कर लेते हैं अलग अलग से। हमने बोला सर एक काम करते हैं ना, ये मेरी 500 जीबी की हार्ड डिस्क तो है, मैंने बोला सर ये क्या करते हैं मेरे, मैंने बोला ये 500 जीबी की हार्ड डिस्क तो है मेरी, इस 500 जीबी की हार्ड डिस्क के अंदर एक काम करते हैं, मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे गया और मैंने यहाँ पे मान के चलिए सी ड्राइव बना दी मैंने, कितने का, 50 जीबी का, 450 फ्री बच गया। मैंने सर यहाँ पे एक 100 जीबी का, 100 जीबी का डी ड्राइव बना लिया, अगेन 100 जीबी का एक मैंने यहाँ पे ई ड्राइव बना लिया, अगेन 100 जीबी का एक जो है मैंने यहाँ पे एच ड्राइव बना लिया, मान के चलते हैं। अब ये जो मेरा क्या है, डी ड्राइव है, इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, ऑफिशियल डेटा डाल दिया। इसके अंदर जाके मैंने मान के चलिए क्या डाल दिया, अपना पर्सनल डेटा भी डाल दिया, और ये बाकी जो बच गया इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, अपना इसके अंदर मैंने अपना एंटरटेनमेंट से रिलेटेड डेटा भी डाल दिया। अब ये सेग्रीगेट हो गया, देखो अलग अलग डेटा आपका। अब किसी ने बोला यार एक काम करना, मेरे को सिर्फ मेरे को ऑफिशियल डेटा डालना है, मैंने इस ये क्या रखा था, डी ड्राइव, मैंने इस डी ड्राइव को उसके लिए शेयर किया, तो अब मेरा ऑफिशियल या पर्सनल डेटा मेरे सिस्टम में एज इट इज है, अब वो शेयर नहीं होगा। अब सिर्फ कौन सा डेटा आपका वहाँ पे गया है, आपका ना तो आपकी सी ड्राइव जाएगी, तो आपका जब सी ड्राइव नहीं जाएगा तो एक तो आपका सर्वर प्रोटेक्ट हो गया, भाई इसको एक्सेस करके कोई क्या नहीं कर सकता, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकता। दूसरा मैंने डेटा को क्या कर दिया, अलग अलग जगह कैटेगराइज कर दिया, ताकि अगर एक जगह क्या हो, प्रॉब्लम हो,
तो आपका डेटा जो है दूसरी जगह पे मूव हो जाएगा। तो इसीलिए हमारे को क्या करती है, पार्टीशंस की नीड है, प्रत्येक पार्टीशन क्यों बनाते हैं। 2 मिनट रुको, 2 मिनट का ब्रेक ले लो, 2-3 मिनट का, देन फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। आवाज आ रही है विनाश? ज्वाइन कर गया हाँ ना? सर, आवाज़ आ रही है सर। ज्वाइन है, ठीक है। ठीक है सर।
थोड़ा सा कट जाता है, मतलब बोलते बोलते में। हाँ, अब बताइए। इसलिए हमने 350 ही दिया है, पूरे से जो उसका कोई यूज नहीं से कोई प्रॉब्लम आप और मंगा लो पार्टीशन। ऐसे अगर हमने ऐसे छोड़ना भी तो छोड़ सकते हैं। बिल्कुल, बाद में कभी भी इसको यूज करो, जब आपका टाइम, जब आपका मन करे नहीं मेरे को और ज़्यादा नीड है, आप अलग से पार्टीशन बना लो या फिर इन्हीं के बीच में इसको मर्ज कर लो। ठीक है, तो सर ये पार्टीशन होते हैं आपके, इसलिए आपको पार्टीशन की क्या पड़ती है, नीड पड़ती है। हाँ जी अविनाश जी, आपको भी क्लियर हो रहा है? हाँ सर, मेरे को तो क्लियर है ये। स्टोरेज का तो पता है ना वो। हेलो। हाँ जी हाँ जी, चलिए चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा और। ठीक है सर। ओके सर। तो सर अभी हम किसके साथ काम कर रहे हैं, हम बेसिक के साथ काम कर रहे हैं ना। तो वो तो पार्टीशन बनाने की बात आती है, जो पार्टीशन बनाने की बात आती है तो पार्टीशनिंग स्टाइल का यूज होता है, पार्टीशनिंग पार्टीशनिंग मेथड। कुछ लोग इसको पार्टीशनिंग मेथड कह देते हैं, कुछ लोग इसको क्या कहते हैं, पार्टीशनिंग स्टाइल कह देते हैं। जो पार्टीशनिंग स्टाइल या पार्टीशनिंग मेथड है वो क्या है। दो तरह का पार्टीशनिंग मेथड यूज होता है, फर्स्ट वन इज एमबीआर, सेकंड वन इज जीपीटी। सेकंड मेथड क्या है? जीपीटी। एमबीआर को कहते हैं मास्टर बूट रिकॉर्ड। मास्टर बूट रिकॉर्ड कहते हैं। और जो आपका जीपीटी है दैट इज, इसको आप ऐसा कह दो, आईडी आईडी पार्टीशन टेबल कह देते हैं। जीओआईडी का भी अपना एक नेम होता है, जीओआईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, ऐसी को ऐसी क्या लिख देते हैं, जीओआईडी का फुल फॉर्म जो है उसको कहते हैं GLOB8, ग्लोबली ग्लोबली यूनिक ग्लोबली यूनिक आइडेंटिफायर कहते हैं इसको। सर इसका यूज हम बहुत तब भी करते हैं जब हम पेन ड्राइव वगैरह फॉर्मेट करते हैं, एमबीआर करनी है, जीपीटी करनी, कई बार विंडोज इंस्टॉलेशन में दिक्कत आती है तो। हेलो। बिल्कुल सर बिल्कुल। अच्छा, तो हम
कौन सा पहले सबसे पहले एमबीआर पार्टीशन की मेथड पकड़ते हैं, भाई इसकी अकॉर्डिंग क्या होता है, जीपीटी के अकॉर्डिंग क्या होता है। यहाँ पे इसको नोट करने की नीड तो नहीं है ना, एक काम कर लेते हैं, इसको सेव ही कर लेते हैं, बार बार लिखना पड़ता है कई बार। हाँ सर सेव कर। उसके बाद बात करते हैं वर्किंग विद एमबीआर। एमबीआर के अकॉर्डिंग क्या होता है। एमबीआर की बात करते हैं, देखो एमबीआर मतलब मास्टर बूट रिकॉर्ड, क्या लिख रहा हूँ, एमएस क्या कहते हैं इसको, मास्टर बूट रिकॉर्ड कहते हैं। जो हम पहला मेथड यूज कर रहे हैं एमबीआर का, मास्टर बूट रिकॉर्ड का जो मेथड यूज कर रहे हैं, बोलता है अगर मैं अपने हार्ड डिस्क के ऊपर एमबीआर पार्टीशनिंग मेथड यूज करूं तो मैं टोटल यानी टोटल सिर्फ कितने पार्टीशन ओनली आप कितने पार्टीशन क्रिएट कर सकते हो, ओनली ओनली सिर्फ 4 पार्टीशन ही क्रिएट कर सकते हो। किसका मेथड यूज करके, एमबीआर का, ठीक है। जिसमें से इसमें जो रिकमेंडेड होता है आपका, रिकमेंडेड होता है आपका, बोलता है प्राइमरी बना लो और एक एक्सटेंडेड बना लो। और एक्सटेंडेड आपको पता है एज अ कंटेनर वर्क करता है, तो एक्सटेंडेड के अंदर मल्टीपल लॉजिकल पार्टीशन बना लो। एक्सटेंडेड के अंदर क्या बना लेना है आपने, मल्टीपल लॉजिकल पार्टीशन क्रिएट कर लेना है।